कहता है कि मैं अपने बॉस को कभी नहीं समझ सकता, कोई हरकत देखता है बॉस की या कोई उसका इंटरेक्शन होता है, लेकिन वो कभी वो ये स्टेटमेंट अपनी बीवी के बारे में नहीं कहता कि मैं अपनी बीवी को नहीं समझ पाया या उसको मैं नहीं समझ सकता। या इसी तरह से हम कुछ चीज़ों को जिनको अपनी वीकनेस मानते हैं उनमें हम सतर्क रहते हैं, लेकिन कई बार हम अपनी स्ट्रेंथ पे ही चोट खाते हैं या वहीं पे मार खाते हैं, या जिनको हम स्ट्रेंथ मानते हैं। तो वैसे ही कोई व्यक्ति को हमें लगता है हम पूरा समझ गए हैं, सालों साल साथ साथ हैं, फिर हमें कुछ नज़र आता है तो हमें लगता है पूरा हमारा वो परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। तो इस तरह की जो हमसे चूक होती हैं, जो हमारे इस तरह से कैसे बच सकते हैं, इस तरह की जो मतलब हमारे निष्कर्ष आते हैं, जीवन के अनुभव होते हैं, इन अनुभवों से इस तरह की गलतियों से कैसे बच सकते हैं। आशाएं कल्पनाएं कम खड़ी करो। बॉस को लेकर के सच्चाई मान लेना अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि जानते हो किसी भी दिन इस्तीफ़ा दोगे, कहीं और जा सकते हो। पत्नी को या निकट रिश्तेदारों को लेकर के सच्चाई मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पता है कि अब तो बंध गए। एक लंबा अतीत बन गया है और आगे के लिए भी कल्पनाएं और उम्मीदें और योजनाएं खड़ी कर ली हैं। उस सब पे फिर चोट पड़ती है अगर यथार्थ सामने आ गया। तो इसीलिए जो हमारे निकट जन होते हैं, हम कभी उनकी तहकीकात करना ही नहीं चाहते। सच खतरनाक हो जाता है। और वो खतरनाक तभी हो जाता है जब तुमने एक छवि को लेकर के बहुत कुछ गढ़ लिया हो। इतना गढ़ो ही मत, तो फिर तुम्हें ये स्वतंत्रता बची रहेगी कि जो तथ्य, जो सच्चाइयाँ सामने आती जाएं, उनको तुम स्वीकारते जाओ कि हाँ ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। आप बात समझ रहे हो ना? तुमने किसी स्टॉक में पैसा लगा दिया और तुम्हें उसे बेचने की आज़ादी भी ना हो। तुम्हें पता है कि इसको अगर मैं बेचूंगा भी तो कम से कम 25 साल बाद, 25 साल का लॉक इन है। तो उस स्टॉक के बारे में अगर तुम्हें ज़रा बुरी खबरें आएंगी तो बचने की कोशिश करोगे। आमतौर पर अगर किसी स्टॉक के बारे में बुरी खबर आए तो तुम उसे और ध्यान से पढ़ते हो और अपने हाथ में जो कुछ होता है उसको बेच ही देते हो। पर अगर बेचने की आज़ादी ही ना हो तो तुम खबरें पढ़ना ही नहीं चाहोगे। तुम कहोगे खबरें पढ़ के भी क्या होगा, पता भी चल गया कि गलत जगह पैसा लगा है, तो भी अब वो पैसा वापस तो आ नहीं सकता, या वापस आने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी कष्ट साध्य है। पैसा लगा दिया है, 25 साल का उसमें लॉक इन है, और साथ में ये शर्त है कि 25 साल से पहले अगर विथड्रॉ करोगे तो 40% की पेनल्टी लगेगी।
तो बाहर आने की कीमत इतनी ज़्यादा है कि तुम बाहर आने का विचार ही नहीं कर पाओगे। इस तरह के झंझट में फंसने से बेहतर है कि ऐसे स्टॉक में निवेश मत करो जिसमें लॉक इन हो। इशारा समझ रहे हो ना बेटा? डोंट गेट लॉक्ड इन। और ये भी समझना कि फाइनेंशियल मार्केट्स में और ह्यूमन मार्केट्स में भी लॉक इन के इंसेंटिव हमेशा होते हैं, हमेशा। और फ्रीडम हमेशा डी इंसेंटिवाइज की जाती है। जहाँ कहीं भी तुम्हें ये आज़ादी उपलब्ध होगी कि तुम कभी भी बेच बाच के मार्केट से बाहर हो सकते हो, वहाँ तुम्हें उस आज़ादी की कीमत देनी पड़ेगी। और जहाँ कहीं लॉक इन होता है तो तुम्हें लॉक इन की तरफ लुभाने के लिए, लॉक इन की तरफ प्रेरित करने के लिए कुछ ना कुछ तुमको इंसेंटिव भी दिए जाते हैं। कुछ अश्योर्ड रिटर्न बता दिया जाएगा या कुछ इस तरह की चीज़ें, या कुछ ऐसा होगा कि म्यूचुअल फंड ठीक है। ये कोई संयोग की बात नहीं होती कि अधिकांश लोग भ्रमों में जी रहे हैं। हम भ्रमों में जी रहे हैं इसलिए नहीं कि हम सच देख नहीं सकते। सच देखने की काबिलियत सब में है। हम विवश हो जाते हैं सच को न देखने के लिए। समझना, हम काबिलियत नहीं खो देते, काबिलियत लगातार बनी रहती है। हम मजबूर हो जाते हैं सच की ओर पीठ करने के लिए, क्योंकि सच को देखने की कीमत बड़ी ऊंची हो जाती है। ज़्यादातर लोग अगर भ्रमों में जी रहे हैं तो इसलिए नहीं कि उन्हें भ्रम बड़े पसंद हैं, इसलिए क्योंकि फंस गए, भ्रम के साथ लॉक्ड इन हो गए और भ्रम से बाहर आने की अब बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। गलत जगह दस्तखत कराए हैं। खेल खेल तभी तक है जब तक तुम उसे शुरू कर सको और तुम ही उसे खत्म भी कर सको। अगर कोई ऐसा खेल खेलने लग गए तुम जिससे बाहर ही नहीं आ सकते, तो अब वो खेल नहीं है, अब वो जेल है। ऐसे खेल मत खेलना जिन्हें खत्म करने का अधिकार तुम्हारे पास हो ही ना। और कई खेल ऐसे होते हैं जिनके नियमों, जिनकी शर्तों में ये शामिल होता है कि ये शुरू तो होगा, खत्म नहीं होगा। ऐसे खेलों में प्रवेश ही मत करना। और प्रवेश अगर तुम कर रहे हो तो इसमें खेल की गलती नहीं। खेल ने पहले ही बता दिया था कि साहब यहां नियम यही चलता है कि अंदर तो अपनी मर्जी से आओगे,
बाहर किसी की मर्जी से नहीं जाओगे। संसार में जब तक तुम निवेशित नहीं हो तब तक संसार बहुत प्यारा है, पर जैसे ही तुम संसार में इन्वेस्टेड हो गए, संसार तुम्हारा कारागृह बन गया। संसार में ऐसे जियो कि सदा खेल खत्म करने को तैयार रहो किसी भी पल। ये ना हो कि भैंसे वाला आए और तुम कहो कि अरे अपने इन्वेस्टमेंट्स तो रिकूप कर लें। ये ना हो, सदा तैयार रहो, सदा मुक्त रहो। संसार में जो मुक्ति के साथ जी रहा है वो संसार का राजा है। संसार फिर उसके लिए बंधन नहीं है। और जो संसार में उम्मीदों और लालच के साथ जी रहा है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही होता है ना, क्या? उम्मीद और लालच। और जो संसार में इन्वेस्टेड होके, निवेशित होकर के लोभ और आशा के साथ जी रहा है, संसार उसके लिए यातना ग्रह है। एक पिक्चर थी तो उसमें राजकुमार का एक डायलॉग था, ठीक ठीक याद नहीं, पर कुछ इस तरीके से था कि हम एक जेब में इस्तीफ़ा और दूसरे में सिगार रख के चलते हैं। ऐसे ही जियो, जीने का यही तरीका होना चाहिए। एक जेब में सिगार रहे और दूसरी में इस्तीफ़ा। इस्तीफ़ा किसी नौकरी से नहीं, संसार से ही, कि जब तक हमारी शर्तों पर खेल चल रहा है खेलेंगे, नहीं तो ये रहा इस्तीफा साहब। गुलाम मत बन जाओ, नौकरी कर लो, नौकर मत बन जाना। दुनिया का कुछ भी तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण ना हो जाए कि उसमें फंस ही जाओ।